नमस्कार क्लास 10th। नमस्कार। तो बेटा प्यारे बच्चों, आज मैं चालू कर रहा हूँ आप लोगों का चैप्टर 2 पोलिनोमियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मिड टर्म के नज़रिए से भी। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से खत्म कर देंगे, बढ़ेंगे अपने साथ आगे। तो देखिए मैं थोड़ा आज सख्त आवाज में आपको पढ़ाऊंगा, तो डरिएगा मत। तो क्वेश्चंस को बस ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो भाई पोलिनोमियल समझने से पहले पहले पोलिनोमियल को ही समझ लेते हैं। चैप्टर तो बाद में करते रहेंगे, पहले समझते हैं पोलिनोमियल आखिर होता क्या है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये पॉलिनोमियल्स। क्या लिखा है, ये पॉलिनोमियल्स। क्या मतलब है इस पॉलिनोमियल्स का? तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने आपको क्लास 9th में भी समझाया था। पॉलिनोमियल्स का जो सीधा सीधा मतलब होता है, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, वो होता है बेटा क्या? चेन ऑफ टर्म्स, यानी बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारे पदों या फिर पद को लिखना क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। अब ये पद क्या हो सकते हैं भाई? आखिर क्या है ये पद, क्या है ये टर्म्स, क्या हो सकती हैं? देखिए, मैंने आपसे बोला पद जो है बेटा वो वेरिएबल हो सकते हैं। अब ये वेरिएबल यानी चर क्या होते हैं भाई? ये होते हैं ए बी सी डी, कहां तक? एक्स वाई जेड तक हो सकते हैं। आपके कांस्टेंट हो सकते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा? अचर, यानी कि जो चर नहीं होते, नंबर होते हैं। ये कौन से होते हैं बेटा? एक दो, कहां तक? ये होल नंबर हो सकते हैं आप लोगों के, या आप लोगों के इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन है। तो इन्हीं को बेटा अगर हम जोड़ के लिखते कहलाता है पोलिनोमियल। जैसे मैंने आपसे बोला 4 एक पोलिनोमियल है, मैंने बोला 4x एक पोलिनोमियल है, मैंने आपसे बोला 3x² एक पोलिनोमियल है, मैंने आपसे बोला 6xy एक पोलिनोमियल है, मैंने आपसे बोला 7z एक पोलिनोमियल है, मैंने आपसे बोला 4x² + 2x एक पोलिनोमियल है। मैंने आपसे बोला 3 + x पोलिनोमियल है। यानी क्या? इसमें देखो चैन सी तो है, ये टर्म्स की चैन है, टर्म्स की चैन है, टर्म्स 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 टर्म्स, यानी पद ही पद है भाई। जब पद ही पद को हम लोग जोड़ रहे हैं, लिख रहे हैं एक साथ, उसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? पॉलिनोमियल बोल दे रहे हैं। तो देखिए क्या चलेगा अब हमारा। अब हम पॉलिनोमियल को थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे बेटा कि आखिर व्हाट इज द पॉलिनोमियल। बेटा जो पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल वो 3 तरह का होता है, 1 2 3। अब कौन कौन सी 3 तरह का हो सकता है बेटा पॉलिनोमियल? ये हो सकता है पहला आप लोगों का मोनोमियल, आप लोगों का ये हो सकता है बेटा बाइनोमियल, और ये हो सकता है आप लोगों का ट्राइनोमियल। यानी क्या बेटा? टर्म्स की बात करी थी तो टर्म्स के बेसिस पे जिसमें एक टर्म होगी उसे बोलेंगे मोनोमियल, यानी एक पद होगा। जिसमें 2 टर्म होगी उसे बोलूंगा बाइनोमियल, यानी द्विपद होगा। जिसमें 3 टर्म्स होगी उसे बोलूंगा ट्राइनोमियल, यानी त्रिपद होगा। डन है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो, समस्या है तो? दोबारा सुन लो। पॉलिनोमियल 3 तरह का होता है, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स। यानी टर्म्स के आधार पर 3 तरह का देख लिया, जिसमें एक पद होगा मोनो, जिसमें 2 पद होगा बाइनो, जिसमें 3 पद होगा ट्राइनो। एक पद का एग्जांपल जैसे 4x 3 4x² 9x 70y, ये सब क्या है? मोनोमियल के एग्जांपल। द्विपद में 3 + x 4 + y 2x² + x 3x² + x² की x⁻3, ये सब कहलाएगा। त्रिपद क्या है भाई? 4x² + 3x + 2 9x + 3x² + y 4x⁻3 + 3x + 2, ये सब ट्राइनोमियल है। जिसमें 3 पद होंगे वो ट्राइनोमियल है। तो हमने बेटा मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल को समझ लिया, पॉलिनोमियल के तीनों पार्ट्स को समझ लिया। अब हम चलेंगे आगे। आगे चलने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा पॉलिनोमियल के लिए कि एक चीज आई थी 9th क्लास में जो आपने सीखी होगी, जिसे बोलते थे डिग्री। क्या बोलते थे भाई? डिग्री। क्या होती थी ये डिग्री? यानी इसे घात बोलते थे। क्या होती थी? ये होती थी बेटा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसी को तो बोलते थे डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को क्या बोल देते हैं बेटा? डिग्री बोल देते हैं। डिग्री है क्या? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। चलिए, डिग्री हो गई हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये भी 3 तरह की होती थी बेटा। एक वाली को लीनियर बोलते थे, 2 वाली को क्वाड्रेटिक बोलते थे, और 3 वाली को क्यूबिक बोलते थे। डन है तो बताइए।
आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्वाड्रेटिक, जिसे द्विघात बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं। डन है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, जितने सॉल्यूशन उतने जीरोस, जितने जीरोस उतने फैक्टर्स। मतलब क्या है इन सबका? इन सबका बेटा एक ही मतलब है, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, यानी ऐसी वैल्यू वेरिएबल की बेटा जिसे अगर मैं अपने पॉलिनोमियल में रख दो तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो बन जाए। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? वेरिएबल की वैल्यू, या फिर डिग्री, या फिर जीरो, या फिर सॉल्यूशन, या फिर फैक्टर्स। डन है तो बताइए। ठीक, तो कोई समस्या इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को नहीं आई होगी। अगर नहीं आई तो जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को उड़ा देते हैं। डन है तो बताओ। देखिए, चलिए क्वेश्चंस की तरफ भागेंगे बेटा। एक बार आप लोगों ने पॉलिनोमियल समझ लिया है तो एक काम करते हैं, चैप्टर्स की नई वीडियो अगली वाली देखो, अगली वाली, इससे अगली वाली देखो, उसी में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए 2.1 चालू करेंगे।